हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 अक्टूबर डेली करंट अफेयर्स 2022 सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट। नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ शीर्ष 15 महत्वपूर्ण दैनिक सामान्य ज्ञान 2022 अपडेट दिए जा रहे हैं। पुरस्कार। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाली फिल्मी हस्तियों को अपने हाथों से सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। हर साल यह कार्यक्रम फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को मिला चेंजमेकर अवार्ड। भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंजमेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पुरस्कारों में से एक है। महिला को यह पुरस्कार लिंग आधारित हिंसा और असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। महिला ने इसके लिए देश भर में कम से कम 3800 किलोमीटर की यात्रा की। निधन। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का हाल ही में निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी। 4 बार सांसद रही जयंती पटनायक ओडिशा के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री JB पटनायक की पत्नी थी। असम के पूर्व राज्यपाल JB पटनायक का 2015 में निधन हो गया था। उनके परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां हैं। रैंक रिपोर्ट। लिंक्डइन ने भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप की सूची जारी की। लिंक्डइन ने हाल ही में भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप की सूची जारी की है। इन कंपनियों ने अनिश्चित बाजार के माहौल में जुझारू क्षमता दिखाई है और इस साल लगातार नवोन्मेषण को आगे बढ़ाया है। इस साल की सूची में सबसे ऊपर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ग्रेड है। $6.4 अरब की इस युवा स्टार्टअप ने लिंक्डइन की शीर्ष स्टार्टअप सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह सूची में नंबर 1 पर है। पिछले साल यह तीसरे स्थान पर थी। बिजनेस। एयरटेल पेमेंट्स बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को नकदी निकासी की सुविधा के लिए दूसरे श्रेणी के शहरों और अर्धशहरी क्षेत्रों में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाना शुरू कर दिया है। यह जानकारी कंपनी ने दी। माइक्रो ATM को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। बैंक चरणबद्ध तरीके से अधिक बैंकिंग क्षेत्रों को कवर करने के लिए धीरे धीरे अपनी सेवा का विस्तार करेगा। महत्वपूर्ण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 जाने इतिहास और महत्व। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने एवं उनके संबंध में चिंतन करना आवश्यक होता है। विश्व में वृद्धों व प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस दिन को चिन्हित किया गया है। बचपन से ही हमें घर में शिक्षा दी जाती है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वरिष्ठजन हमारे घर की नींव होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत भाग्य वालों को मिलता है, इसलिए सभी को अपने से बड़ों और वरिष्ठजनों का सम्मान करना चाहिए। विश्व शाकाहारी दिवस 2022 इतिहास और महत्व। विश्व शाकाहार दिवस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस पर लोगों को एक दिन मांस को छोड़कर केवल शाकाहारी भोजन खाने का आह्वान किया जाता है। यह दिन मनुष्यों, गैरमानव जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहार के लाभों को फैलाने के लिए मनाया जाता है। शाकाहारी दिवस सामान्य रूप से शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। इंटरनेशनल कॉफी डे अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस प्रत्येक साल उन सभी लोगों के प्रयासों को पहचानने हेतु मनाया जाता है जो कॉफी व्यवसाय से जुड़े हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कॉफी पेय को बढ़ावा देना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफी को पहुंचाने हेतु बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने साल 2015 में इटली के मिलान में पहला विश्व कॉफी दिवस आयोजित किया था। अंतर्राष्ट्रीय कजाखस्तान ने राजधानी का नाम नूर सुल्तान से वापस अस्ताना में बदला। कजाखस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल दिया है। नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। दरअसल पहले नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था। ऐसे में देश की राजधानी की नाम बदलने की बहुत पहले से मांग की जा रही थी। अब कजाखस्तान के राष्ट्रपति ने राजधानी का नाम बदलने और अपने कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल करने के संविधान संशोधनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय की घोषणा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कई हिस्सों को रूस में मिलाने की घोषणा की। व्लादिमीर पुतिन ने रूस द्वारा 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के अनुबंध की घोषणा की है। इसके लिए क्रेमलिन में एक आयोजन किया गया। इस बीच पश्चिमी देश उन पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताने का आरोप लगा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस उसका हिस्सा बने इन नए इलाकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। राज्य गुरुग्राम में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। हरियाणा के गुरुग्राम और 9 जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है। फरवरी 2022 में खोले गए इस पार्क का क्षेत्रफल करीब 2000 एकड़ है। प्रस्तावित अरावली पार्क आकार इससे 5 गुना होगा। बता दें कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसके लिए क्षेत्र का मूल्यांकन अध्ययन किया और इस तरह के पार्क की स्थापना की तकनीकी व्यवहार्यता से सहमत हो गया है। पुस्तक लेखक डॉ. अंबेडकर पर शशि थरूर की अगली जीवनी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अगले महीने बी.आर. अंबेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की। पुस्तक एलेफ द्वारा प्रकाशित की जाएगी और यह महान नेता के जीवन और समय के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। पुस्तक दिग्गज राजनेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ नेता के विवादों को दिखाएगी। किताब का नाम अंबेडकर ए लाइफ रखा जाएगा। राष्ट्रीय पीएम मोदी ने लॉन्च की 5G सर्विस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद संचार क्रांति के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत देश के 13 शहरों में आज से 5G सर्विस की सेवा उपलब्ध हो गई है। इससे सीमलेस कवरेज, हाई डाटा रेट, लो लेटेंसी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रणाली की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सर्विस की लॉन्चिंग कर दी है। भारत में 5G सेवाओं पर खर्च होने वाली राशि के साल 2035 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। Thank you for watching this video. Like and share this video. Subscribe my YouTube channel.